स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के लेसन नंबर 2 जिसका हेडिंग है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसके राइटर का नाम है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इनके द्वारा लिखा गया है, जिसका अभिप्राय है हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ हो सके। इसको हम आज अध्ययन करेंगे। शुरुआत में लेखक ने बताया है कि वह अपनी यात्रा के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ और क्या उसका उद्देश्य था, इसके बारे में। इस शुरुआती परिचय में जो लेखक है वो बता रहे हैं, इन 1976 जुलाई 1976 माय वाइफ मेरी, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। कवि लेखक कह रहा है कि 1976 की जुलाई में मैं, मेरी पत्नी मेरी, मेरा लड़का जो 6 साल का है जोनाथन और पुत्री सुजैन जो 7 वर्ष की है, हम लोग एक यात्रा के लिए प्लेमाउथ से, जो कि इंग्लैंड का एक हिस्सा है, से रवाना होकर हुए ताकि 200 साल पहले जेम्स कुक द्वारा दुनिया के चारों ओर जो समुद्र की यात्रा की गई थी उसको दोहरा सकें। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water। लंबे समय से मेरी और मैं, जो कि 37 वर्ष का व्यापारी हूँ, उस प्रसिद्ध खोजकर्ता के समान जहाज में यात्रा करने का सपना देख रहा था और पिछले 16 वर्षों से हमने अपना खाली समय अपनी समुद्री यात्रा की समस्त कलाओं को निखारने में बिताया था। ऐसा हमने ब्रिटेन के समुद्र के पार करते हुए किया था। लेखक अगले पैराग्राफ में बोल रहा है, आवर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हुल्ड ब्यूटी had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। हमने हमारी नाव, जिसका नाम वेव वॉकर रखा था, 23 मीटर की लंबाई थी उसकी और 30 टन उसका वजन था, लकड़ी से बनी हुई एक बहुत ही सुंदर और कुशलता से बनी संरचना थी। हमने इसे बनाने और इसे बुरे से बुरे मौसम में जांचने में महीनों लगाए थे, जो हमें मिल सका था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years 105,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herbert Sagler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। हमारी इस सुनियोजित 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा का प्रथम चरण शुरू करने के साथ संपन्न हो गया और जब हमने अफ्रीका के पश्चिमी किनारे के साथ साथ केप टाउन नामक स्थान पर पहुँचे, वहाँ पूर्व की ओर रवाना से पूर्व हमने 2 जहाज के संचालक, जिसमें एक था अमेरिका का लारी विजिल और दूसरा था स्विट्जरलैंड का हर्ब सीजलर, को अपने साथ दुनिया के सर्वाधिक तूफानी समुद्रों में से एक निपटने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ ले लिया और यह यात्रा थी दक्षिणी हिंद महासागर की। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स। जब केप टाउन से रवाना होने के दूसरे दिन हमारा सामना तेज हवाओं से हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। अगले कुछ सप्ताह तक ये लगातार बहती रही। गैल्स डिड नॉट वरी मी। हवाओं ने मुझे ज़्यादा चिंतित नहीं किया, बट
the size of the waves was alarming. लेकिन इन लहरों का जो आकार था वह मुझे चिंतित कर रहा था. Up to 15 meters as high as our master. करीब 15 मीटर जिसका हमारा मस्तूल जितनी साइज थी उतने ऊंची तक ये लहरें थी. December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. बेरहम और अत्याचारी मौसम के बावजूद हमने शानदार छुट्टी बिताई जिसमें क्रिसमस का ट्री जो था वो भी हमने शामिल किया था. न्यू ईयर्स डे saw no improvement in the weather. नव वर्ष का दिन भी कोई मौसम में सुधार नहीं हुआ था. बट वी reasoned that it had to change soon. लेकिन हमने तर्क बुद्धि से सोचा कि मौसम अवश्य बदल जाएगा. एंड इट डिड चेंज. लेकिन ये बदला भी फॉर द वर्स. लेकिन और अधिक बुरा होने के लिए. एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर गिगांटिक. 2 जनवरी को सूर्योदय के समय लहरें बहुत ही विशाल एक दैत्याकार की तरह ऊंची हो गई थी. We were sailing with only a small storm jeep and were still making at knots. हमने केवल एक छोटा सा बदलाव जहाज के अगले भाग पे लगा कर रखा था. अब जो बादबान लगा कर रखा था वह अभी भी 8 नॉट की गति से चल रहा था. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us. जब जहाज प्रत्येक लहर की चोटी पर चढ़ जाता था तो हम देख सकते थे कि विशाल लहरें हमारी ओर लुढ़कती हुई आ रही हैं. And the screaming of the wind and spray was painful to ears. और हवा एवं फुहारों का चीखना कानों के लिए बहुत ही कष्ट वाला था. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. अपनी नाव को धीमा करने के लिए हमने बादबान भी नीचे कर लिया और भारी रस्सी को फंदे के रूप में जहाज के पिछले हिस्से के आर पार बांध दिया. Then we double lashed everything. फिर हमने उस प्रत्येक वस्तु को मजबूती से बांध दिया. Went through our life raft drift. फिर हम लोग हमारे तैरने वाली नौकाओं में प्रवेश कर गए. Attached lifelines, donned oil skirts and life jackets and waited. हमने हमारे जो रस्सों से बांधा उसके बाद जल रोधी और जीवन रक्षक जैकेट पहनी और हम इंतजार करने लगे. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. आने वाले विनाश का पहला संकेत करीब 6 बजे आया. The wind dropped. हवाओं ने एक अनिष्ट सूचक शांति छा गई थी. And the sky immediately grew dark. और हवा के साथ ही आकाश में तुरंत अंधेरा छा गया था. हवा थम गई थी और अंधेरा छा गया था. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. फिर एक बढ़ती हुई गर्जना आई और एक विशाल बादल जहाज के पीछे की ओर निकट ही छा गया. With horror, I realized that it was not a cloud. भय के साथ मैंने यह महसूस किया कि यह कोई बादल नहीं था. But a wave like no other I had ever seen. बल्कि एक लहर जैसा मैंने कभी देखा नहीं था. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of other waves. यह पूर्णतया सीधी खड़ी हुई और अन्य लहरों की ऊंचाई से करीब दोगुनी ऊंची थी. With a frightful breaking crest. और इसकी डरावनी चोटी टूटकर गिर रही थी. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. लहर की गर्जना अब
बढ़ करके गड़गड़ाहट बन गई थी और अब जहाज का जो पिछला हिस्सा था वह लहर के सामने जा पहुंचा था। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम लहर के ऊपर से गुजर जाएंगे। बट देन ए ट्रमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन एक भयानक धमाके ने जहाज के ऊपरी हिस्से को हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रॉक ओवर द शिप, जहाज के ऊपर हरे और सफेद पानी की भयानक बौछार टूट पड़ी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया और मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाज के बाहर तेजी से गिर रहा हूँ। I accepted my approaching death and I was losing consciousness. लहर के नीचे डूब रहा था, मैंने आ रही अपनी मौत को स्वीकार कर लिया और जब मैं चेतना खो रहा था I felt quite peaceful, तो मैंने बड़ा शांत महसूस किया। Unexpectedly, my head popped out of the water. अप्रत्याशित रूप से मेरा जो सिर था वह करीब पानी से बाहर निकल पड़ा। ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर उलटने के करीब था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो मस्तूल था वह करीब करीब आड़ा हो गया था। देन ए वेव हर्ल्ड अप हर अपराइट, तभी एक लहर ने उसको धक्का देकर सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्ड टॉट, मेरी जीवन रक्षक रस्सी के साथ थोड़ा सा झटके के साथ तन गई थी। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मैन बूम, मैंने रक्षक रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में से वेव वॉकर के मुख्य लट्ठे तक जा पहुंचा। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. बाद में जो लहरों ने मुझे जहाज के फर्श पर इस प्रकार पटका था कि जैसे कपड़े की गुड़िया के सामान इधर उधर फेंक दिया हो। My left ribs cracked, मेरी बाईं ओर की पसलियां टूट चुकी थी। My mouth filled with blood, मेरा मुंह खून से भर चुका था, एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांतों से। Somehow I found the wheels, मैंने किसी प्रकार से स्टीयरिंग व्हील को थामा। Lined up the stern for the next wave and hung on, जहाज के पिछले हिस्से को अगली लहर के लिए तैयार किया और इंतजार करने लगा। वाटर 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 एवरीवेयर, पानी पानी हर कहीं पानी ही था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने महसूस किया कि पानी जहाज के निचले हिस्से में भी पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं स्टीयरिंग को छोड़ करके इसको जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, अचानक से सामने के फर्श का डेक का जो दरवाजा था वह खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और उसमें से मैरी मेरे सामने आई। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वह चीखते हुई बोली, हम डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश्ड, वह चिल्लाई, फर्श टूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैंने उसको कहा स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो, और फर्श के दरवाजे की ओर तेजी से भागा। लारी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लारी और हर्ब पागलों की तरह पानी पंप से निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, लकड़ी के टूटे हुए हिस्से इधर उधर तिरछे लटके हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड, जहाज का संपूर्ण दायां पासा अंदर की ओर धंस गया था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, इसके अंदर जहाज के अंदर के कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, चार्ट्स, डिब्बे और खिलौने गहरे पानी में बह रहे थे। आई हाफ स्वाम,
half crawled into the children's cabin. मैं आधा तैरकर और आधा रेंगते हुए बच्चों के कमरे में जा पहुंचा. Are you all right? मैंने पूछा, क्या तुम लोग ठीक हो? I asked. Yes, they answered from the upper bunk. जो बच्चे सू और लड़की जो थी वह दोनों शयन कक्ष में से उत्तर दिया, हाँ हम ठीक हैं. बट माई हेड हर्ट ए बीट, सेड सू. लेकिन सू ने कहा कि मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है. पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, वह उसने अपने सिर आंख के ऊपर सुजे हुए गुमड़ की ओर इशारा किया. आई हैड नॉट टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, लेकिन मेरे पास सूजे हुए उस सिर को चिंता करने का जरा भी समय नहीं था. आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक. मैंने एक हथौड़ा, पेच और मोटा कपड़ा लेने के बाद संघर्ष करते हुए वापिस जहाज के डेक पर पहुंचा. विद स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, जहां पर दाएं पासे को धक्के से खुल जाने के कारण वी आर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव्स दैट ब्रोकन ओवर अस, हम प्रत्येक आती हुई लहर के साथ और अधिक पानी जो था वह अंदर घुस रहा था. इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया तो हम निश्चित रूप से डूब जाने वाले थे. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. मैंने अपने उस मस्तूल के साथ छोटे छोटे छिद्रों के ऊपर आर पार मोटा कपड़ा फर्श की दीवार की ओर लगे जलरोधी ढक्कनों को सुरक्षित जमाने में सफल हो गया. Some water continued to stream below, but most of it was not being deflected over side. कुछ पानी धीरे धीरे बह करके आ रहा था, लेकिन ज्यादातर पानी अब बगल से मुड़कर दूसरी तरफ जा रहा था. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अधिक समस्या तब हुई जब हमारे हैंडपंप जो कमरों के आसपास तैरने वाली काठ कबाड़ के कारण रुकने लगे थे और विद्युत पंप शॉर्ट सर्किट होकर के बंद हो गया था. द वाटर लेवल रॉज थ्रेटनिंग, पानी का जो स्तर था अधिक चुनौतीपूर्ण स्तर पर पहुंच गया था. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट ओवर 2 स्पेयर हैंडपंप्स हैड बीन रेस्ड ओवरबोर्ड. हमने फर्श पर वापस आने पर मैंने पाया कि हमारे 2 अतिरिक्त हैंडपंप जहाज से उखड़कर समुद्र में गिर गए थे. Along the forestry sail, the jeep, the dinghies and the main anchor. साथ ही जहाज के आगे का बादबान, छोटी नावें और मुख्य लंगर भी पानी के अंदर डूब गए थे. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और विद्युत पंप चार्ट फर्श के नीचे था. I connected it to an outpipe and was thankful to find that it worked. मैंने इसे बाहर खुलने वाले एक पाइप से जोड़ा और यह जान करके कृतज्ञता से भर गया कि यह काम कर रहा था. The night dragged on with an endless, bitterly good routines of pumping, steering and working the radio. रात्रि इसी प्रकार बीतती रही और एक न समाप्त होने वाली बुरी तरीके से नीरस प्रक्रिया, जिसमें पानी को पंप से बाहर निकालना, जहाज को चलाना और रेडियो को चलाने का प्रयास आदि शामिल थे, चलती रही. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in the remote corner of the world. और इस प्रकार से करते हुए हमारी सहायता मांगने के संदेश का भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा था और दुनिया के इस दुरुस्त कोने में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी. शूज हेड हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, शू का सिर खतरनाक ढंग से सूज गया था. शी हैड 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arms. उसने
उसकी आंखें सूज करके काली और बहुत बड़ी हो गई थी और उसने हमें भुजा पर लगे हुए एक गहरे घाव को भी दिखाया। When I asked her why she had not made more of her injuries before these, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपने घावों के बारे में पहले अधिक क्यों नहीं बताया, तो उसने उत्तर दिया कि मैं आपको उस समय चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर एक पार्ट को समाप्त होता है।